हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री टेस्टिक एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक चैप्टर दैट इज़ मैट्रिसेस। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें ये स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और अगर हम स्कूल के बाद कॉलेज में अगर हम BCA, BTech या BSc वगैरह कुछ ऐसी डिग्री करते हैं तो हमें उसमें भी ये चैप्टर मिलता है मैट्रिसेस। मैं आपको इस चैप्टर में कुछ भी अननेसेसरी नहीं पढ़ाऊँगी, आपको सिर्फ मैं उतना ही कराऊँगी जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है ये, दिस इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रिटन इन रोज एंड कॉलम्स। आपको रोज और कॉलम्स पता होना चाहिए। रोज होते हैं ऐसे और कॉलम्स होते हैं ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में इसकी शेप होगी ऐसे और इसमें हमने नंबर्स अरेंज किए होते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर क्या है, ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है या इसमें कितने रोज और कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो पता करने के लिए हम रोज को I मान लेते हैं और कॉलम्स को J। तो ये जो मैट्रिक्स है हम यहाँ पर लिखते हैं I इंटू J। सबसे पहले उसकी रोज़ आएंगी, देन उसके कॉलम। और इसमें कितनी रोज़ है, 1 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। मतलब इसमें 2 क्या है, रोज़ है। तो और कॉलम 1 2, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। ये 2/2 की मैट्रिक्स है। कुछ और एग्जांपल्स हैं ऑर्डर पता करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। अब हमने इसका ऑर्डर पता करना है कि इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। सबसे पहले रोज़ आएंगी, तो इसमें रोज़ देखिए कितनी है, 1 2, 2 रोज़ हैं। अब इसमें कॉलम कितनी है, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो ये ऑर्डर हो गया 2/3 का। अब सेकंड का देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रोज़, 1 2 3, 3 रोज़ हैं एंड कॉलम्स 1 2, और इसका ऑर्डर हो गया 3/2 का। अब हम पता करेंगे थर्ड का। सबसे पहले रोज़ 1 2 3, 3 रोज़ एंड कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स। ये ऑर्डर हो गया 3/3 का। अब ऑर्डर के बाद हम पता करेंगे कि हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, जैसे कि A = एक ये मैट्रिक्स होगी और B एक ये मैट्रिक्स होगी। अब हमने इन दोनों का एडिशन करना है, मतलब सम करना है। दो मैट्रिसेस का सम कैसे होता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही प्लस करेंगे, फिर दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरे, चौथे के साथ चौथा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A + B और इसका दोनों के साथ प्लस। अब इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो होगा A + B का रिज़ल्ट। अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास रिज़ल्ट आया है ये, तो ये होता है दो मैट्रिक्स का एडिशन। और ये दोनों ही मैट्रिक्स थी 2/2 की, जिसमें 2 रोज थी और 2 ही कॉलम। एक चीज़ याद रखिएगा कि एडिशन में दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। मान लीजिए एक का ऑर्डर है 2/2 और दूसरे का है 2/3 या 2/4, तो तब एडिशन पॉसिबल नहीं है। दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अब हम करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये भी एडिशन की तरह सेम है। दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, जिसका ऑर्डर है 3/3। इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही क्या हैं, कॉलम्स हैं इसमें भी। तो अब हम इसका करेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही होगा। पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस करेंगे, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये रहा A - B का रिज़ल्ट, कि हम जब इसको इसे माइनस करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा। इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हम जिस ऑर्डर की मैट्रिसेस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे, हम उसका रिज़ल्ट भी हमें उसी ऑर्डर में मिलेगा। जैसे इसका जो रिज़ल्ट है ये भी 3/3 का ही ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स दिस इज गिवन एज दिस
हमने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था कि आपको मैट्रिक्स गिवन थी। अब आप मैट्रिक्स को खुद कंस्ट्रक्ट करें और वो भी 2x2 की विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। मैंने आपको बताया है आई जे का मतलब क्या है। आई मीन्स रोज एंड जे मीन्स कॉलम्स। सबसे पहले आप एक ए मैट्रिक्स को लेट कर लीजिए। आपने 2x2 की ऑर्डर की बनानी है मैट्रिक्स, तो इसमें ऑफ कोर्स 2 रोज और 2 कॉलम होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, हमने खुद सॉल्व करने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A11। A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये ऊपर से सेकंड कॉलम है और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपने जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, ए आई जे इजिकल टू आई प्लस जे की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एलिमेंट जो है फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे A11, जिसमें आई भी 1 है पहले में और जे भी 1 है, और इसमें आई जे भी फिर 1 1 ही होंगे। I1 प्लस J1 की होल स्क्वायर, देन ये ऐसे आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया 4। अब ऐसे ही हम बाकी सब भी कर लेंगे। अब हम करेंगे सेकंड एलिमेंट को। तो इसमें I क्या है 1 और J क्या है 2। तो हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया 9। अब हम करेंगे थर्ड एलिमेंट को फाइंड आउट। तो इसमें हमारा जो I है वो है 2 और J है 1। ये भी आ गया हमारा 9। करेंगे फोर्थ एलिमेंट को फाइंड आउट। तो इसमें हमारा I भी 2 है और J भी 2 है। तो ये आ गया हमारा फोर्थ एलिमेंट। अब हम इस सब एलिमेंट्स को अपनी मैट्रिक्स में फिल कर देंगे जो हमने लेट की थी। तो इसका आंसर आ गया ये। अब हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें 2/4 के ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसे कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसमें भी हम एक ए मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे जिसमें 2 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स को लेट कर लिया है। अब हम इसके जो एलिमेंट्स है उसको फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला से। हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम अपना फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, जिसमें I भी 1 है और J भी क्या है 1 है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 आ गया 1 एंड आंसर आ गया हमारा -1। दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे अपना दूसरा एलिमेंट जिसमें I क्या है 1 है और J है 2। इसमें आंसर आ गया हमारा -4। अब निकालेंगे थर्ड। इसमें हमारा I 1 है और J 3 है। ये आ गया हमारा थर्ड एलिमेंट। अब इसी की तरह हम बाकी सारे भी एलिमेंट्स अपने फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने बाकी सारे एलिमेंट्स को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस सारे एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स में फिल कर देंगे। ये आ गया अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की है 2/4 ऑर्डर की। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें गिवन है 2 मैट्रिसेस। इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस फाइंड x y z एंड w। हमें इसमें x y w z की जो वैल्यू है उसी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इनके एलिमेंट्स को भी इक्वल कर लेंगे। जैसे इसको इसके इक्वल, इस एलिमेंट को इसके साथ। अब हमने दोनों मैट्रिसेस को दोनों एलिमेंट के एक दूसरे के बराबर कर दिया है तो हमें ये मिलता है और ये बन गई हमारी 4 इक्वेशंस। हमने इनको नंबर दे दिए हैं 1 2 3 4। अब हम इस इक्वेशन की मदद से
एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों में एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हैं, जबकि इसमें एक्स और जेड है और इसमें जेड और डब्ल्यू है। तो हम इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम अपनी पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर तीनों के नीचे माइनस लगा देंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आएगा एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस माइनस ये दोनों कट हो गए। देन एक्स इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इनका आंसर आ गया 1। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो आ गई 1। अब हम इस एक्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हम वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। अब मैंने एक्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला जो 1 है इधर आके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो ये माइनस माइनस कट हो गए तो y की वैल्यू आ गई 2। अब हम x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे ताकि हम z की वैल्यू निकाल सकें। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो हमें मिलता है 2z इज इक्वल टू 5। देन z इज इक्वल टू 5, यहाँ प्लस का 2 है इधर आके माइनस हो गया, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 3। अब आप z की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ताकि हम w की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। मैंने z की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, तो हमारे पास आता है 9 प्लस w इक्वल टू 13। तो w इक्वल टू 13, इधर आके जो 9 है वो माइनस हो गया, तो हमारे पास बचता है w इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई हमारे पास w की वैल्यू। तो अब हमारे पास x, y, z और w की वैल्यू निकल गई हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जो वो गिवन है, a दिस एंड b दिस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड a 2a प्लस 3b। इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली देन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। आपके पास a और b दोनों गिवन है। 2a का मतलब क्या होता है कि जो a मैट्रिक्स है आपको उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और b को 3 के साथ। उसके बाद इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले 2a फाइंड आउट करते हैं, देन 3b। ये रही हमारी 2a की मैट्रिक्स। इस मैट्रिक को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये रही हमारी 3b। b को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। एडिशन आपको आता है। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया था कि आप दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हो। हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसके आगे के क्वेश्चन और टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Sunshine.